आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। धन्यवाद प्रभु जी। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टरबेंस को मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से दूर हटाती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आपका कब्जा, आपका नियंत्रण हो और आप इस समय हमसे बातचीत करें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है। सारी अंधकार की शक्तियों को मैं बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जब आपका वचन यहाँ पर बोला जाता है परमेश्वर, आप अद्भुत काम करें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जितना सामर्थी आपके बोलने से है परमेश्वर, उतना ही सामर्थी मेरे मुख से भी होगा परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कभी नहीं बदलता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन सामर्थी है और सब चीजों को हमारी जिंदगी के अंदर कर सकता है। हम इस समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ, आप नियंत्रण ले। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस समय आप सभी लोगों को छुएं, स्पर्श करें और अपने वचन से बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही सुंदर है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। वचन परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन कई बार हम लोग ध्यान से सुनते नहीं है। लिखा है ना बाइबल के अंदर कि अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के अनुसार ऐसे प्रचारकों को ढूंढेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, वो सुनना पसंद करेंगे। और ऐसा हो भी रहा है। जो चीजें उनको सुनना पसंद है वो उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं और उन्हीं लोगों को सुनते हैं। हालेलुया। लेकिन जो खरी शिक्षा है, खरा उपदेश, वो सह नहीं पाएंगे। ऐसा बाइबल बताती है अंत के दिनों के लिए कि जो खरा उपदेश है वो सह नहीं पाएंगे अपनी कानों की खुजली के कारण। हालेलुया। खैर, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं और बहुत परमेश्वर के वचन को सीखते रहते हैं और बहुत सारी बातों को आपने सीखा होगा अब तक। और काफी समय बाद मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस समय जो मेरा टॉपिक है वो ये है, देखिए, परमेश्वर बहुत सारी चीजों को हमारे जीवन में करना चाहता है ना, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में अगर होती है तो हम बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है वो ये, हालेलुया। कौन कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर मुझे और आपको तृप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको तृप्त करता है ना। जैसे वचन में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आपने देखा कि परमेश्वर कभी भी हमें असंतुष्ट नहीं छोड़ता। मतलब हमारा जीवन कभी भी आधा अधूरा चीज परमेश्वर से नहीं पाता, पूरी चीजें पाता है। अगर हम उलझ जाते हैं तो हम कई बार परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर हमें शांति दीजिए, और वो पूरी शांति हमें देता है। उस समय भी जब हालात बिगड़े हुए हो, उस समय भी जब आसपास में कुछ और ही चल रहा हो, कुछ और ही दिखाई दे रहा हो, उस समय भी परमेश्वर आपको अपनी शांति से क्या करता है, तृप्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आधी अधूरी चीजें नहीं करता, आधा अधूरा कुछ भी नहीं करता वो। हालेलुया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। उसने सब चीजें पूरी कर दी है। सब चीजें ऑलरेडी उसने पूरी कर दी है। फिर उसने कहा पूरा हुआ। वो आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेगा जो पूरा ना करे। हालेलुया। एक एक बात को परमेश्वर पूरा करेगा। बाइबल इस बात को बताती है, वचन इस बात को कहता है प्रूफ के तौर पर, कि जैसे वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं साबित कर रहा हूं इस बात को कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा आपकी जिंदगी के अंदर।
जो परमेश्वर ने कहा है, जैसा बोला है, जैसा आपने सुना है, परमेश्वर वैसा ही करेगा। हालेलुया। जैसा जैसा परमेश्वर ने आपसे कहा है, वैसा ही वैसा आपकी जिंदगी के अंदर होगा। हो सकता है आपको विश्वास ना हो सकता है आपके हालात खराब हो सकता है आपकी परिस्थितियां खराब कुछ भी ना नजर आ रहा हो। कोई बात नहीं, परमेश्वर को अपना काम करना आता है। हालेलुया। परमेश्वर को अपना काम करना आता है। बाइबल क्या बताती है? उसका प्रधान कौन हुआ जो उसको सिखाए? क्या मैं और आप उसको सिखा सकते हैं? मैं और आप तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मैं और आप उसको क्या सिखाएंगे? क्या आप उसको सिखा सकते हैं? पूरी दुनिया भी एक साथ मिलकर खड़े हो जाए तो भी उसको नहीं सिखा सकती, क्योंकि बनाने वाला कौन है? वही है। मुझे और आपको रचने वाला कौन है? वही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। कुछ भी हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं है, टल जाएगा। आज दिख रहा है, कल समाप्त हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। लेकिन जो बातें परमेश्वर ने बोल दी, वो आपको पता है, मैं एक बात बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है उस बात से। अगर परमेश्वर की योजना आपके जीवन से है और आप मर भी जाएंगे तो भी जी उठेंगे। लाजर के जीवन से परमेश्वर की योजना थी। मर गया था, 4 दिन हो गए थे, जीवित हो गया। हालेलुया। जीवित हो गया। परमेश्वर की योजना अगर आपके जीवन से है तो आप अगर रहेंगे भी नहीं जिंदा, परमेश्वर आपको वहां से भी निकाल लेगा, मेरी योजना को पूरा कर। इसलिए भजनकार बहुत अच्छा बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। भजन संहिता की पुस्तक में बहुत अच्छा बोलते हैं दाऊद की, परमेश्वर की आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। आप कहाँ छुप सकते हैं परमेश्वर से? आप उसकी बातों से भाग सकते हैं, उसकी आज्ञाओं से भाग सकते हैं, उसके वचन से भाग सकते हैं, उससे भी भाग सकते हैं, लेकिन वो आपको ढूंढ लेगा। चाहे आप पाताल में छुप जाओ, आकाश में छुप जाओ, जमीन में गड्ढा खोद कर छुप जाओ, वहां से भी परमेश्वर आपको चुन चुन लेगा और ढूंढ भी लेगा। हालेलुया। परमेश्वर को अगर आपका अपना काम करवाना है ना, तो वो आपको कैसे भी कैसे भी अपना काम आपसे करवा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। आपने देखा मनुष्य के मन पूरा दिन भर में कितनी बार बदलते हैं, एक इंसान की इच्छाएं कितनी बार बदल जाती है दिन भर में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जो प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से की थी, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इसहाक के दिनों में भी याद रखी, याकूब के दिनों में भी याद रखी, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने उस वाचा को याद रखा। और वो वाचा हम देखते हैं कि आज भी दिखाई देती है पूरी होते हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपसे कह दिया वो करेगा। अगर उसने कहा है तो 100% उसको पूरा करेगा। बस आप ठहरे रहें। हालेलुया। कई बार लोग बोलते हैं कुछ हो तो रानी है, छोड़ दो, हम संसार में चले जाते हैं। और कई लोग ऐसे ही ठोकर खा के बैकस्लाइड हो जाते हैं। कोई फायदा नहीं है। यहाँ कोई बाबा थोड़ी है, कोई ताबीज लेकर थोड़ी बैठा है, जादू टोना करने वाले थोड़ी हैं जो चुटकी बजाकर आपके लिए कुछ भी कर देंगे, और उसके बाद 100 प्रॉब्लम्स और ज्यादा ढेर सारी आपके जीवन में आ जाएंगी। कुछ वो आपको दिखाएंगे और कुछ वो आपको मुफ्त में दे देंगे। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो बारीकी से काम करता है। हालेलुया। वो गहराई से काम करने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेगा जो उसको ना पसंद हो। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। जब वो काम करे तो उसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको पता है, मजे की बात तो ये है कि जब चीजें खराब हो तब समझ जाना परमेश्वर ही काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप काम करेंगे, आपका तरीका बड़ा अलग होगा। आप बड़े शांति से काम करेंगे और सबको दिखाई देगा, हाँ बहुत अच्छे से काम हो रहा है, परफेक्ट तरीके से मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पर परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि शैतान उन चीजों को बिगाड़ना चाहता है और परमेश्वर उन्हीं चीजों से हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसीलिए चीजें बिगड़ जाती हैं। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं कहीं और जा रही हूँ। मुझे नहीं पता है किसके लिए है, लेकिन सच बताऊं, जो पवित्र आत्मा जी मुझसे बुलवा रहे हैं वो मैं इस समय आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। परमेश्वर ने जो भी वायदा आपसे किया है, परमेश्वर उस वायदे को पूरा करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज अपने कैमरे आप ऑन कर लीजिए। आपको कोई नहीं देख रहा, मैं भी नहीं देखूंगी, पर प्लीज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने कैमरे जरूर से ऑन करें। नहीं तो आपको नींद आने लगेगी, आप वचन को सुनेंगे नहीं, और फिर हो सकता है परमेश्वर की बातों से आप चूक जाए। हालेलुया। क्योंकि कई बार कैमरा बंद करके कुछ लोग बहुत सारी चीजों को कर रहे होते हैं, तो ध्यान नहीं जाता उनका। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना कैमरा जरूर से ऑन कर लें। और परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, हालेलुया, वचन के द्वारा। कौन कौन सी बातें जिससे परमेश्वर मुझे और आपको तृप्त करते हैं? कौन सी बातें हैं जिससे आप तृप्त होना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? आपने देखा अपनी जिंदगी में संतुष्टि है ही नहीं किसी चीज को लेकर। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कभी भी नहीं। अगर उसको परमेश्वर ने थोड़ा दिया तो थोड़े से वो कहेगा परमेश्वर बस इतना ही, मुझे और चाहिए। और परमेश्वर ने और दे दिया तो फिर बोलेगा परमेश्वर बस इतना ही, और चाहिए। इंसान कैसे भी तृप्त नहीं होता। लेकिन आपको पता है एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी बात क्या है? परमेश्वर के पास आकर आप तृप्त हो सकते हैं। हालेलुया। आप इस संसार में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, बहुत सारी चीजों को करेंगे, पर आप कभी भी तृप्त नहीं होंगे अपने अंदर। आप कभी भी शांति को महसूस नहीं करेंगे। आप उस असंतुष्टि को महसूस करते रहेंगे। आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे किसी चीज से, क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए ही नहीं। बाकी सब चीजें कर ली होंगी आपने, लेकिन परमेश्वर के पास आप आए ही नहीं। आप असंतुष्ट ही रहेंगे अपने जीवन में। कभी भी आप देखेंगे, खाने से लेकर, पीने से लेकर, सोने से लेकर, हर एक चीज में अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता और आप उस परमेश्वर के नजदीक नहीं जाते, तो आप कभी भी संतुष्टि को महसूस नहीं करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। कभी भी तृप्त नहीं होंगे आप। अब ये मत सोचिएगा सिस्टर ये क्या बोल रहे हैं आप, ये सच है। इस पूरी दुनिया में आखिरी छोर तक भी अगर आप जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आखिरी छोर तक भी आप चले जाएं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, पूरी दुनिया को बुला लें अपने पास कि आप मेरे लिए ये करो वो करो, वो आपके लिए सब कुछ कर दे, तब भी आप असंतुष्ट ही रहेंगे। क्योंकि आपको पता है रहस्यमयी बात क्या है? परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया, जब मैं और आप उसके पास जाते हैं, वो मुझे और आपको संतुष्ट करता है। वो हमारे अंदर तसल्ली देता है, संतुष्टि से भर देता है हमारा जीवन। आपको पता है
आपके पास थोड़ा भी होगा और परमेश्वर आपके पास होगा तो आपको वो थोड़ा भी बहुत ज्यादा लगेगा और आप उससे संतुष्ट रहेंगे। थोड़े में भी आप क्या होंगे, विश्वास योग्य होंगे परमेश्वर के साथ। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास नहीं होंगे तो आपको वो थोड़ा भी थोड़ा ही लगेगा। कभी भी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे अपनी जिंदगी के अंदर। बस आप मांगते रहेंगे, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और लिस्ट लेकर परमेश्वर के सामने होंगे। हालेलुया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में परमेश्वर से धन दौलत कभी नहीं मांगी, और परमेश्वर ने वो सारी चीजें जो होनी चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने दिया। अपने बल और ताकत से कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है जब मैं और आप उसके नजदीक आते हैं। हालेलुया। जब मैं और आप उसके पास बैठते हैं तब वो मुझे और आपको तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। चाहे आपके पास थोड़ा भी होगा, आप उससे संतुष्ट होंगे। आप कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं रहेंगे कि मेरे पास तो ये ही नहीं है, ही नहीं, उसके पास ये है, उसके पास वो है, और उसको देखो उसके पास वो चीजें हैं, उसके पास वो चीजें हैं। आप गिनाते नहीं रहेंगे किसी को भी। हालेलुया। आप गिनाएंगे नहीं कभी भी। आपके पास जो भी होगा, जो कुछ भी होगा आपके पास में, आप क्या करेंगे? तृप्त रहेंगे उससे। हालेलुया। कभी भी आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे, तृप्त रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा और सारी चीजों को प्रोवाइड कर देगा। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी आपके पास जो आपको ना मिली हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है बेहतर तरीके से मुझे और आपको कि मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। क्या आप बेहतर जानते हैं या परमेश्वर? आपको बनाने वाला, आपको रचने वाला जानता है कि बेहतर क्या है, और आपके लिए बेहतर योजना क्या है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो सिर्फ अब तक के लिए सोचते हैं, लेकिन वो जो हमारे लिए प्लानिंग बनाता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए है। पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारी पीढ़ी तो हमने देखी भी नहीं होगी, और हमने सुना भी नहीं होगा, या हम ऐसा सोच भी नहीं रहे होंगे ऐसा पीढ़ी होगी, ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए सोच लेता है। वो इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ कौन कौन सी बातों से परमेश्वर हमें तृप्त करता है। पहली बात, यहोशू उसका 1 अध्याय। यहाँ पर यहोशू डरा हुआ था, और यहोशू जब, क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई थी, अब सारा पूरी प्रजा का जो भार था वो यहोशू के ऊपर था, और यहोशू को सब कुछ संभालना था। इतनी बड़ी प्रजा को यहोशू कैसे पार लेकर जाएगा? लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से बात करते हैं, और ये वाली जो यहोशू की पुस्तक है वो स्टार्ट ही परमेश्वर की आवाज से होती है। परमेश्वर यहोशू से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखा है 7 पद में, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कुछ बड़ा ऐसा नहीं बोलते कि तू अपने हथियारों को तैयार कर और अपनी सेना को तैयार कर, तुझे पार उतरना है। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। परमेश्वर बोलता है कि जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो व्यवस्था की पुस्तक है, जो वचन परमेश्वर ने दिया है, उसके तू क्या करना, उसको तू पढ़ना। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से भी ना उतरने पाए।
उसको पढ़ना, उससे मनन करना और उस पर रात दिन क्या करना, ध्यान दिए रहना, और उसी के अनुसार चलने की तू चौकसी करना। हालेलुया। उसी के अनुसार चलने की तू क्या करना, चौकसी करना। आज मैं और आप परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, हो सकता है हर दिन सुनते होंगे, लेकिन क्या मैं और आप उस पर चलते हैं? चलना बड़ा कठिन होता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से साफ साफ कह रहे हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। आपको पता है, संसार की कोई भी वस्तु वो जगह नहीं ले सकती आपकी आत्मा को तृप्त करने के लिए जो जगह वचन लेता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आपकी आत्मा में कुछ होता है। हालेलुया। और आपकी आत्मा में आपको बल मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती है, मैं एक्सप्लेन करूं तो हो सकता है कि इसी एक पॉइंट में खत्म हो जाए पूरा प्रचार। जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप प्लीज म्यूट करके रखिए अपना माइक, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिएगा। जब आप क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब आपकी आत्मा क्या होगी, तृप्त होगी। हालेलुया। वो किसी भी कथा कहानियों से तृप्त नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे आपकी आत्मा तृप्त होगी। आप, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको ऐसा लगता है क्या ही आपकी जिंदगी में क्या है, रह ही नहीं गया जैसा लगेगा आपको। और बहुत चिड़चिड़ेपन और बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ में जब आप उसको नहीं पढ़ेंगे। आप तृप्त महसूस ही नहीं करेंगे। जब आप खुद ही संतुष्ट नहीं होंगे तो आप किसी से क्या बात करेंगे? आप उस दिन किसी से बात नहीं कर पाएंगे अगर जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो। हालेलुया। मैंने महसूस किया है इस बात को बहुत बार। परमेश्वर का वचन आपको तृप्त करता है। हालेलुया। कोई भी चीज आपकी आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकती। आप कितने भी ज्ञान लगा लें, कितनी भी बुद्धि लगा लें, कितना भी कुछ कर लें अपनी आत्मा के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ही जो आपकी आत्मा को क्या करता है, बल देता है और आपकी आत्मा को मजबूत करता है और हमेशा तैयार रखता है। हालेलुया। और आप बिना डरे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के क्या, लोगों के सामने परमेश्वर की बातों को बताते हैं। हालेलुया। तभी तो बताते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आपको अंदर से बल मिलता है, आपको पता चलता है कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा, तब आप रुक पाते हैं क्या? जब मुझे कोई रेवलेशन मिलता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। किसी एक व्यक्ति को जाकर जरूर बताना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रकाशन एकदम अलग होगा और आपको तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं। आपके अंदर सुकून ही नहीं आएगा जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं। आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये एक नई बात है, आपको दूसरे को बताने में बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बोला ना कि ऐसा है इस वचन में लिखा हुआ। तो जब आप लोगों को बताएंगे वो भी हैरान होंगे और उनके जीवन में भी काम होगा और आपके जीवन में भी काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको तृप्त करता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप संतुष्ट होंगे। हालेलुया। अपने जीवन में, अपनी आत्मा में आप संतुष्टि को महसूस करेंगे, आप तृप्त होंगे। हालेलुया। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को कुछ ना कुछ करके वो संतुष्ट करते हैं कि आज हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, आज हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। मतलब इंसान की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर हर समय आपकी जिंदगी के अंदर नहीं करेगा, जो परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। और उन सारी चीजों से निपटने के लिए परमेश्वर का वचन बेहतर है। हालेलुया। उन सारी अनचाही अभिलाषाओं से बचने के लिए परमेश्वर का वचन बेहतर है, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, और आपकी जिंदगी के अंदर वो जो खालीपन है, वो जो सूनापन है, उसको भरने के लिए। आपको पता है, कई बार जब इंसान संतुष्ट नहीं होता तो इतना ज्यादा ऊब जाता है अपने जीवन से,
वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है कि मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, चलो मैं अपने आप को फांसी लगा लेता हूँ, मार लेता हूँ, और बस किस्सा ही खत्म। जब मेरे जीवन में ये चीजें पूरी नहीं हो रही, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो क्या फायदा जी के। हालेलुया। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप उन सारी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, जो हमारे लाभ के लिए नहीं है। परमेश्वर हर चीज हमारी जिंदगी के अंदर पूरा नहीं करता। कुछ चीजें परमेश्वर जो हम मांगते हैं वो पूरा करता है, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में कभी नहीं करता, क्योंकि उसे बेहतर पता है मेरे और आपके लिए क्या बेस्ट है। हालेलुया। आप परमेश्वर से ज्यादा कभी भी नहीं जान पाएंगे। मैं आज तक नहीं जान पाई, और ना ही कभी जानना चाहती हूँ, क्योंकि जितना मुझे पता है उतना मेरे लिए बेस्ट है। इससे ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो हमारा हो जाएगा काम माइंड का। इसलिए बेहतर है परमेश्वर जितना सिखाता है उतना हम सीखें, और जितना वो बताना चाहता है उतना ही हम बताएं लोगों को। उसके नियंत्रण में रहना जरूरी है। उसके नियंत्रण से बाहर जाकर हम कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ हमारे से हो सकता है, ना ही कुछ हमारे बस का है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पर एक खिड़की है जिससे सारी आवाजें अंदर आती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो आप तृप्त होंगे। चाहे आपके जीवन में कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, भले ही आपकी प्रार्थना का जवाब ना आया हो, भले ही आपको बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर ना मिली हो, आपके जीवन में संघर्ष हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, डर हो, जैसे यहोशू के जीवन में डर था कि अब क्या होगा। लेकिन यहोशू से परमेश्वर ने बात करी ना, यहोशू से परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ और नहीं करना, लेकिन व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। हालेलुया। कुछ भी नहीं करना तुझे, सिर्फ व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी में तू क्या करना, रात दिन ध्यान दिए रहना, और इसके अनुसार चलने की तू चौकसी करना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा चल ठीक है यहोशू, बस इस व्यवस्था की जो पुस्तक है उस पर ध्यान कर लेना, लेकिन हाँ चलना अपनी मर्जी से, जो मन में आता है वो करना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी थी? परमेश्वर ने व्यवस्था इसीलिए दी थी ताकि लोग अनुशासित हो जाएं, लेकिन वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए आज तक। एक भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। आखिर में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसने वो व्यवस्था पूरी की, और वो बलिदान हमारे लिए चढ़ाया गया हमेशा के लिए। उस व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा कर दिया। पुरानी वाचा खत्म हो गई, नई वाचा के अंदर हम आ गए। हालेलुया। अब हमें पुरानी वाचा के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है कि हम पुरानी वाचा में भी जी रहे हैं, हम याचक बन के घूम रहे हैं, हम आज भी वाचा का संदूक ले रहे हैं। ऐसा नहीं, पुरानी वाचा परमेश्वर ने पूरा कर दी है। अगर हम पुरानी वाचा के अनुसार चलेंगे, रोमियो की पुस्तक में लिखा है अगर तुम आज भी व्यवस्था के अनुसार चलते हो तो तुम मरोगे। अनुग्रह के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे, लेकिन अगर आज भी तुम व्यवस्था के अनुसार चलते हो तो तुम मरोगे। हालेलुया। क्योंकि उस व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने उस व्यवस्था को पूरा किया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर व्यवस्था व्यवस्था तो परमेश्वर का वचन है ना, मेन जो 10 आज्ञाएं हैं। जब हम नई वाचा के अंदर आते हैं तो हम कितने आराम से उन बातों को मान सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पास है। पवित्र आत्मा जी हमारी हर निर्बलता में, हर दुर्बलता में, कमजोरी में हमारी सहायता करते हैं, और हम कितनी जल्दी मानते हैं उन बातों को।
को, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है और हमें बताता रहता है तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऊंची आवाज में बात कर लो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कुछ भी आप करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको कंट्रोल करता है। और व्यवस्था, हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह ही पूरा कर सकते थे, कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए कभी वो कोई आज्ञा तोड़ते थे, कभी कोई सी आज्ञा तोड़ते थे, कभी कोई मरता था, कभी कोई मरता था। बहुत बुरा हाल था। और इतने बलिदान चढ़ाए जाते होंगे वहां पर कि पूछो ही मत। इतने बलिदान, यहाँ तक कि याचक लोगों को भी लगता है सोते जागते ब्लड ही दिखाई देता होगा हर जगह। वो सोते सोते भी डरते होंगे कई बार। बहुत खतरनाक है, जब आप सोचेंगे तो बहुत डर लगता है इन बातों से। लेकिन उन सारी चीजों को परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। वो परमेश्वर ने व्यवस्था को लोप नहीं किया, उसने पूरा कर दिया। अब बार बार व्यवस्था को आप जानबूझकर व्यवस्था के अनुसार कभी ना जिए, लेकिन हम अनुग्रह के अनुसार जी रहे हैं। हम नई वाचा में हैं, हालेलुया। और जब नई वाचा में है तो हम बचाए जाएंगे। और अगर आज भी पुरानी वाचा में ही हम चल रहे हैं तो बाइबल इस बात को बताती है, रोमियो की पुस्तक, तुम मरोगे। व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन अनुग्रह के अनुसार चलोगे तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का रहेगा। तब तक रहेगा जब तक मैं और आप इस संसार में है, हालेलुया। लेकिन उसके अनुग्रह को लूचपन में ना बदलो, ऐसा बाइबल बताती है। बार बार उसके अनुग्रह को अपने पैरों तले नहीं कुचलना, उसके लहू को अपने पैरों तले नहीं कुचलना। बाइबल बताती है ना, जब मैं और आप बार बार पाप करते हैं तो हम उसको फिर से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, हालेलुया। फिर से मैं और आप यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं और फिर से बोलते हैं, प्रभु आप फिर से मेरे लिए क्रूस उठाइए, फिर से वो 7 वाणी बोलिए और फिर से उतर आइए। करते भी हैं कुछ लोग ऐसा, रियल में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं जब वो पवित्र सप्ताह मनाते हैं और रियल में सारी चीजों को करते हैं। आप प्रथाएं कितनी भी मना लो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर वो बातें घुसी ही नहीं है आज तक, तो कोई फायदा नहीं है। पवित्र सप्ताह मनाओ, पवित्र महीना बनाओ, पूरा साल मना लो पवित्र, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर परंपराओं का परमेश्वर नहीं है, वो परंपराओं से खुश नहीं होता कभी भी। वो अनुग्रह का परमेश्वर है, तो वो दया से खुश होता है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके वचन के अनुसार चले। वो ये नहीं चाहता कि मैं और आप बस मिलावट करते रहें और फिर से सारी चीजें होती रहें। वो ये नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मैं और आप सिद्ध होते चले जाएं, उसकी उपस्थिति में चलते जाएं और सिद्ध होते चले जाएं, बदलते चले जाएं, अंश अंश करके बदलते चले जाएं, हालेलुया। और ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बदलेंगे। मैं सच बताऊं, अगर जिसके भी जीवन में कोई बदलाव नहीं है वो मसीह व्यक्ति है ही नहीं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को बदला है। अब से नहीं, जब से मैं प्रभु में आई थी, बहुत सारी चीजों को बदला। मैं अपने आप को परफेक्ट तो नहीं कहूंगी, मैं परफेक्ट हो गई हूँ। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो मुझे हर दिन क्या करता है, बताता है, निकालता भी है उन चीजों को मेरे जीवन से। मैं और आप परफेक्ट नहीं है कभी भी। पर हाँ, उसका आत्मा जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, वो हमें बदलता चला जाता है, बनाता चला जाता है परमेश्वर के रूप में। और तब तक वो हमारे जिंदगी के अंदर काम करता है, हमारे जीवन के अंदर काम करता है, तब तक उसका चेहरा हमारे अंदर से दिखाई ना दे, हालेलुया। सिर्फ बात चेहरे की नहीं है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसका सब कुछ। आपने देखा नहीं कई लोगों को। एक बार एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक संडे स्कूल में बच्चे को ये बताया जा रहा था यीशु मसीह का व्यवहार कैसा है। तो एक बच्चे ने अपना हाथ उठाकर कहा कि सर,
मैं जानता हूँ यीशु मसीह कहाँ रहता है। उन्होंने कहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम भी मिलना चाहेंगे। तो उन्हीं के पड़ोस में एक परमेश्वर के दास रहते थे। वो जाकर उनसे, उस बच्चे ने मिलवाया कि जैसे जैसे गुण आपने बताए थे वैसे वैसे गुण उनके अंदर है। हालेलुया। और वो बहुत हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हाँ, वाकई प्रभु यीशु मसीह इनमें से दिखाई देता है। हालेलुया। वो तब तक बनाता है मुझे और आपको जब तक हम वैसे ना बन जाएं जैसा वो है। कई लोग, आपने देखा होगा, कई लोग पास्टर प्रचारक जैसा बनना चाहते हैं, कई लोग फिल्म स्टार जैसा बनना चाहते हैं, कई लोग हीरोइन जैसा बनना चाहते हैं, कई लोग कुछ कुछ अलग अलग तरीके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन मेरे और आपके जीवन में ये पहली चीज होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना चाहे, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया। आपने देखा, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कॉपी कर करके लोग ऐसे बन भी जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा सिर्फ एक ही है। और जब मैं और आप उसको बोलते हैं तो वैसा वो मुझे और आपको बनाता चला जाता है। चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे वो आपका चाल चलन हो, चाहे आपका सोच विचार हो, सब चीजें चेंज होती चली जाती। हालेलुया। और आप संसार की तरह नहीं होते, संसार जैसे आप नहीं होते, आप जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे होते हैं। हालेलुया। और क्या बेस्ट है आपके लिए? ये बेस्ट है कि आप वैसे दिखे जैसे संसार आपको चाहता है, या ये बेस्ट है कि जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे आप दिखाई दे? हालेलुया। ये बात बेस्ट है ना, कि जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे आप दिखाई दे। क्योंकि रिवॉर्ड आपको कोई मनुष्य नहीं देगा, आपको रिवॉर्ड देगा परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति आपको रिवॉर्ड नहीं देगा। हालेलुया। कोई भी वस्तु आपको रिवॉर्ड नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। लोग तो सिर्फ आपके साथ आएंगे जरूर, और आपको धोखा भी देंगे। और हो सकता है परमेश्वर उसका पूरा असली चेहरा आपको दिखा दे, फिर आप विश्वास करना ही छोड़ देंगे लोगों के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके ऊपर निर्भर रहें, लोगों के ऊपर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सब चीजों को इसीलिए प्रकट करता है। बाइबल इस बात को बताती है ना कि वो सत्य का परमेश्वर है और सत्य की बातों को प्रकट करता है। और सत्य जब हमारे सामने आता है तो हम कई बार झेल नहीं पाते। ओ माय गॉड, ऐसा भी था, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन जब वो सत्य हमारे जीवन में आता है तो हमें छुटकारा मिलता है और हम सोचते हैं कि क्या हो गया। और ये होना बहुत जरूरी है। तभी तो आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होंगे। नहीं तो आपको लगेगा, आज मैं इस प्रचारक के पास जाऊं, आज मैं उस पास्टर के पास जाऊं, आज मैं इससे हाथ रखवा कर प्रार्थना करूं, आज मैं उससे प्रार्थना करवाऊं, और हो सकता है मेरे जीवन में कुछ तो चिन्ह और चमत्कार हो जाए, कुछ तो आश्चर्य कर्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे ही आप लोगों को देखते रहेंगे आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपने परमेश्वर को देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ होगा। हालेलुया। सब चीजें उसी से हैं और उसी के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में वो सब चीजें पूरी करता है। लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं और आप मनुष्य के ऊपर भरोसा करें और सिर्फ उसे ही देखते रहें कि अब कुछ चीजें होंगी हमारे जीवन में, अब कुछ प्रोवाइड होगा, अब कुछ ऐसा होगा, अब कुछ वैसा होगा। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। परमेश्वर ये चाहता है। तो पहली बात मैंने बताया कि कौन कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर मुझे और आपको तृप्त करता है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो मैं और आप तृप्त होते हैं। हमारी आत्मा में हम मजबूत होते हैं, बनते चले जाते हैं, मजबूत बनते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन जैसे ही आता है हमारे जीवन में, आपने देखा होगा, परमेश्वर का वचन आपको संभाल लेता है, आपको तसल्ली देता है, आपको शांति देता है, आपको बनाता चला जाता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब चीजें आपको बताता है, आपको गाइड करता है, आपको लीड करता है। परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा? समाधान बताएगा,
आप कंफ्यूज रहेंगे, क्या करे क्या करे क्या करे। तुरंत परमेश्वर का वचन आएगा और आप वही करेंगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा आप वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और लोग तो आपको पता ही है आजकल कैसी कैसी डायरेक्शन देंगे आपको, गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे, गलत चीजें आपसे वो शेयर करेंगे, गलत बातों को आपको बताएंगे। कोई भी आपको सही डायरेक्शन नहीं देगा। सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। लेकिन उससे बेहतर है कि आप परमेश्वर के वचन से डायरेक्शन ले, परमेश्वर के वचन को पढ़े और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। और बेहतर यही है कि आप वचन में ढूंढे सोल्यूशन। बाहर ढूंढने जाएंगे तो इस दुनिया में ही खो के रह जाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को ढूंढे, उससे बात करें और सारी चीजों का समाधान, सोल्यूशन, सब कुछ अगुवाई आपको सारी वचन से मिल जाएगी टोटल। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आता है वो आपको क्या करता है? तृप्त करता है। बहुत सारी चीजें आपको तृप्त नहीं करेगी लेकिन परमेश्वर का वचन आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, की पुस्तक पहला शमूएल की पुस्तक से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हन्ना के बारे में हम सब जानते हैं कि हन्ना के कोई संतान नहीं थी, और जो पनीना थी, जो उसकी सौत थी, वो उसको चिढ़ाती थी। और हन्ना में एक बात थी जो वो क्या करती थी, परमेश्वर के नजदीक रहती थी, निकट रहती थी वो परमेश्वर के। आपको नहीं पता कि परमेश्वर के निकट रहना कितना जरूरी है। वो परमेश्वर के निकट रहती थी, भले ही इसकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा। हर वर्ष शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी और प्रार्थना किया करती थी। उसके कोई संतान नहीं थी लेकिन फिर भी रोती थी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती थी, सब कुछ परमेश्वर से अपनी बातों को शेयर करना। आजकल लोग कुछ बातें छुपा लेते हैं, कुछ बातें परमेश्वर को बोल देते हैं। हम सब कुछ बोल सकते हैं परमेश्वर से, वो हमारा पिता है। हम सांसारिक पिता से तो सब कुछ बोल देते हैं ना, कई चीजें नहीं बोल पाते। पर अगर आप उसे पिता नहीं समझते तो एक दोस्त समझकर सारी बातों को बोल दे। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दे। जब आप उंडेल देंगे, बातचीत करेंगे, तो आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई सारी बातों को लेकर आप नहीं जी पाएंगे, ये भी वो भी और सारी चीजें उलझने, जैसे सारी चीजें खिचड़ी बन गई हो, मिक्स हो गई हो। आपके विचार मिक्स हो जाएंगे। आप खुद ऐसा लगेगा कि कहाँ पहुंच गए। आपकी जिंदगी में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चलेगी। लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास जब आप आते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऐसे ही नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं रहने देता। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको प्रार्थना का जवाब देता है। हन्ना यहाँ पर रो रही थी, बिलख रही थी और प्रार्थना कर रही थी, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी। यहाँ पर प्रार्थना करते समय एली ने सोचा कि ये अब तक नशे में है, क्योंकि उसके होठ तो हिल रहे थे लेकिन आवाज सुनाई दे नहीं रही थी। एली ने सोचा कि ये नशे में है, लेकिन उसने कहा कि मैं नशे में नहीं हूं, मैं बहुत दुखियारी हूँ, बहुत चिढ़ाई जाने के कारण यहाँ पर परमेश्वर के भवन में अपनी बातों को शेयर कर रही हूँ, परमेश्वर से उन बातों को कह रही हूँ। हालेलुया। हो सकता है जब आप प्रार्थना करें आपको भी ऐसा ही फील हो कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हो रही हैं, और आपको लगेगा कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं। लगेगा आपको लोग बोलेंगे कहाँ है तेरा परमेश्वर,
कुछ होता तो है नहीं। कहाँ है? कहाँ गया तेरा परमेश्वर? क्यों नहीं सुनता तेरी? बहुत सारी चीजों को बोलेंगे आपसे, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, हन्ना ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हन्ना उस समय भी जब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करती रही। उसने उस समय भी प्रार्थना करी। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रार्थना का जवाब किस पल और किस सेकंड में आपके पास आ जाए। आप नहीं जानते। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, मेरी आवाजों पर ध्यान। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रार्थना का जवाब किस पल किस सेकंड में आपके पास आ जाए। इसीलिए आप करते रहें, लगातार करते रहें प्रार्थना को। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर क्या करता है यहाँ पर। जब हन्ना प्रार्थना करती रही, तब एली ने दोबारा उससे कहा कि एली ने कहा 17 पद में, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 17 पद, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप परमेश्वर के नजदीक आकर अपने हृदय को खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब वो प्रार्थना का जवाब आपको मिलता है ना, वो आपको तृप्त करता है। वो बातें आपको तृप्त करती हैं। हालेलुया। वही बातें आपको तृप्त करती हैं। आपने देखा, आप बहुत प्रार्थना कर रहे, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, कितने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, और कोई जवाब नहीं आ रहा। आप तृप्त होंगे उससे? आप और परेशान हो जाएंगे। अलग अलग विचार शैतान आपके मन में डालने लगेगा, पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, इतना समय बीत गया। तो आपको लगेगा चलो इस प्रेयर रिक्वेस्ट को हम बंद ही कर देते हैं, कुछ नहीं होने वाला। पर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कुछ कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, इसीलिए वो ठहरा हुआ है। और जब वो प्रार्थना का जवाब आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, तब आप तृप्त होंगे। हालेलुया। तब आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से काम करेगा, बहुत सुकून देगा आपको, बहुत संतुष्टि आपको मिलेगी कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया। हालेलुया। कितने ही लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, और जब उनकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, वो कितने आनंदित हो जाते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जाकर गवाही देते हैं, लोगों को गवाही देते हैं कि आज मैंने ऐसा किया, मैंने प्रार्थना करी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कितनी खुशी होती है अंदर से, कितनी संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई तो है सुनने वाला, कोई तो आपकी सुन रहा है। नहीं तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई सुन ही नहीं रहा आपकी। हालेलुया। कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू जीसस। ठीक है। सो दूसरी बात यह है कि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो वो प्रार्थना का जवाब देकर मुझे और आपको क्या करता है? संतुष्ट करता है, तृप्त करता है। क्योंकि कई बार प्रार्थना का जब जवाब नहीं आता हमारे जीवन में, हमारा जीवन ऐसा उथल पुथल हो जाता है, और हम कुछ भी नहीं सोच पाते। हम सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, या परमेश्वर हमारी सुनता ही नहीं है। और बहुत सारी बातें बोलेंगे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। बहुत सारी बातों को हम परमेश्वर को ही सुना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने पहली बार प्रार्थना करी, उसी दिन उसने प्रार्थना को सुन लिया। पर वो कुछ तो कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, इसीलिए ठहरा हुआ है। हालेलुया। वो एक कहावत है ना कि कुछ कुछ चीजें जो शांति होती है, कुछ शांति जो होती है वो तूफान के आने से पहले की शांति होती है। हालेलुया। तो कुछ बड़ा परमेश्वर जब आपकी जिंदगी के अंदर करेगा, तो वो साइलेंट, एकदम साइलेंट पीरियड हो जाएगा। आपने देखा, जब मलाकी और मत्ती के बीच में कितना डिस्टेंस है? 450 वर्ष का है। मलाकी और मत्ती के बीच में जो एकदम साइलेंट पीरियड है, वो एकदम 430 कुछ ऐसा ही है। इतना लंबा। मतलब परमेश्वर ने उनसे कोई बात नहीं करी, कोई भी
गाइडेंस उनको नहीं मिली, कुछ नहीं, वो जैसा मना रहा उनको वैसे कर रहे। 450 वर्ष तक परमेश्वर ने उनसे कोई बात की ही नहीं। और जब बात की तो पहले यूहन्ना से, यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने बात करी, फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान को मैं और आप समझ नहीं पाते कई बार। इतना लंबा समय इजरायलियों ने अपने जीवन में देखा होगा, 450 वर्ष। अब सोचिए आप, अगर प्रार्थना का जवाब इतना वर्ष हो तो इंसान तो बचेगा ही नहीं। इंसान तो बचेगा ही नहीं। पता नहीं कौन कौन सी पीढ़ी आ जाएगी और उस समय परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देगा, वो लगता है देख ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। और उस समय के लोग तो बहुत ज्यादा जीते थे, बहुत लंबा समय उनको मिलता था। लेकिन ऐसे समय में भी इतना डिस्टेंस था मलाकी और मत्ती के बीच में। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को उसी समय सुन लेता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है, और वो चीजें एकदम से नहीं होंगी, क्योंकि वो कुछ बड़ा कर रहा है। आपने देखा, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ भी बड़ा हम करते हैं तो कितना समय लगता है हमें। सब पहले से योजना बनाना शुरू करते हैं, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, और ये करेंगे वो करेंगे, वो लाएंगे वो लाएंगे, वो चीजें खरीदेंगे। कितना प्लानिंग करते हैं मैं और आप। तो परमेश्वर जब आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा कुछ करने वाला है, तो क्या, परमेश्वर को तो खैर वो तो चुटकी बजाते ही इतनी सारी चीजों को कर दे, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे अंदर है बदलनी जरूरी है। कुछ चीजें वो हमारे अंदर ही फिक्स कर रहा होता है जो हमें जरूरत होती है। बाहर से तो सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखती ही हैं, लेकिन अंदर से भी जो चीजों को वो बदल रहा होता है हमें नहीं पता होता कई बार। हालेलुया। और वही बेस्ट काम हो रहा होता है आपकी जिंदगी के अंदर, वही बेस्ट काम हो रहा होता है। और जब वो प्रार्थना का आंसर आपकी जिंदगी में आएगा तब वो आपको क्या करता है, तृप्त करता है। मतलब कि उस चीज को जो परमेश्वर से आप मांग रहे थे, अब आप उसके लायक हो गए, परमेश्वर ने आपको वो दे दिया। हालेलुया। कई प्रार्थना का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, कई का मिलेगा ही नहीं, बहुत लंबा समय बीत जाता है। और वही समय होता है परमेश्वर देखना चाहता है कि मैं और आप उसके साथ में उस समय भी विश्वास योग्य है या नहीं। जल्दी जल्दी आपको कुछ मिल जाए तो तब थोड़ी ना आप समझ में आएगा कि आप कितने फेथफुल हैं। तब समझ में आएगा जब आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। आपने देखा ना, बच्चों को भी जब आप तुरंत चॉकलेट दे देते हैं, तुरंत टॉफी दे देते हैं, तो वो एकदम से मान जाते हैं। और जब आप उनको देर तक नहीं देते तो वो वहीं पे, वहीं रोना शुरू, वहीं चिल्लाना शुरू, और बस अपना कारनामा शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी हमारी जिंदगी के अंदर हमें कुछ चीजें नहीं देता, कुछ चीजें वो देता है मगर लेट देता है। कुछ चीजें वो साइड कर देता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर कुछ चीजें प्रोग्रेस में होती है, वो उसके प्लान के अंदर शामिल है। और जब वो अपना प्लान पूरा करेगा तो वो एकदम बेकार सा प्लान नहीं होगा, वो बेस्ट, बेस्ट होगा आपके लिए। हालेलुया। दी बेस्ट, दी बेस्ट। मैं और आप, हम अपने लिए कितना अच्छा अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में कभी नहीं सोच पाते कि अच्छा हो उसके जीवन में। कई बार जो चीजें हमारे साथ होती हैं हम सोचते हैं दूसरा भी भुगते वही सारी चीजें, जबकि ये होना चाहिए कि जो चीजें आपने भुगत ली वो दूसरा ना भुगते। और जब आप वो चीजें भुगत कर दूसरे को वो चीजें भुगताते हैं ना, तो वो सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा, आपकी जिंदगी के अंदर चलता ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो धोखा ही काटते रहोगे आप जिंदगी भर। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बताता है जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। अगर आप धोखा दे रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, आप वही बोते रहेंगे अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप झूठ बोल रहे हो, नाटक कर रहे हो,
वही बोओगे आप अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप किसी और के साथ ऐसा कर रहे हो तो आपके साथ भी वैसा ही होना है, 100%। चाहे आपको आपके घर से ना मिले, बाहर से मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। जो व्यवहार आप किसी के साथ करेंगे वो आपको मिलेगा वापस। हालेलुया। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीजें आपको वापस मिलेंगी, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके पास बुरी चीजें लौट कर जरूर आएंगी। हालेलुया। उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो सब चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, वैसा ही तुम भी उसके साथ करो। और जो भी मनुष्य बोता है वही काटता है। तो जो कुछ भी आपने अपनी जिंदगी के अंदर बोया होगा वही आप काटेंगे। इसलिए बेस्ट बोए, अच्छा बोए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो कोई भी इन छोटे से छोटे में से किसी को तुच्छ जानता है वो मुझे जानता है। मतलब वो छोटे से छोटे व्यक्ति की तुलना अपने आप से कर रहा है। जो कोई उस छोटे से छोटे व्यक्ति को ग्रहण करता है, मतलब मुझे करता है। अगर कोई मेरे दास को क्या जानकर, भविष्यवक्ता जानकर, पास्टर जानकर, परमेश्वर के दास जानकर ग्रहण करता है तो वैसा ही प्रतिफल पाता है। आप जो कुछ भी जिसके साथ भी करेंगे 100% आपको वापस मिलेगा, सूद समेत। हालेलुया। ब्याज भी मिलेगा आपको साथ साथ। ब्याज आपको वापस नहीं परमेश्वर लेगा कि चलो ब्याज मैं नहीं लेता, वो ब्याज भी देना पड़ेगा आपको, सब सूद समेत वापस आपके पास। परमेश्वर यही है, ऐसा ही है परमेश्वर, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो भी कभी भी अपने न्याय में पक्षपात नहीं करता है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अंकित मसीह जी, आप यहाँ पर हैं? आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थना का जवाब आने वाला है। आप प्रार्थना करना बंद ना करें। जो भी आप मांग रहे थे प्रार्थना में, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप यहाँ पर हैं? जो भी प्रार्थना आप कर रहे थे, परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब आपको देने वाला है। पर आप उस प्रार्थना को करना बंद ना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देने वाले हैं, बहुत निकट है आपके। लेकिन आप लगातार क्या करते रहें? प्रार्थना करते रहें। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो उस प्रार्थना का आंसर परमेश्वर आपको देगा। जब प्रार्थना का जवाब मुझे और आपको मिलता है तो मैं और आप क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। यस, हो आमेन, सकता है हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर काम करेगा, और वो प्रार्थना का आंसर परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर देगा। हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, प्रेरितों के जी। काम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिखा नाम आधाला रखा तारा। आइए मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ यहाँ पर। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था। लिखा है पतरस 3 अध्याय में पढ़ रही हूँ पहले पद से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर से जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वे मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और वह तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके मंदिर में गया। सुंदर फाटक,
नाम इतना अच्छा परमेश्वर के भवन का सुंदर फाटक, उसके पास में उसको बाहर बैठा दिया जाता था, क्योंकि ऐसे लोगों को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। जो अंधे थे, लंगड़े थे, ऐसे लोग परमेश्वर के भवन में एंटर नहीं कर सकते थे, उसको बाहर ही बिठा दिया जाता था, ताकि वो सुंदर फाटक के पास बाहर बैठकर भीख मांग सके। हालेलुया। और वो जन्म का लंगड़ा था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे काम को भी कर सकता है जो आपके लिए पॉसिबल ही ना हो, जो असंभव हो। ये उनसे कुछ मांगने की आशा से कि कुछ पैसा मिल जाएगा मुझे, उनकी ओर देखने लगा। तब पतरस ने कहा कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसके अंदर उसके घुटनों में बल आ गया, और वो चंगा हो गया, और वो खड़ा हो गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, भले ही वो सुंदर फाटक के बाहर बैठता था, लेकिन उसका जीवन इतना सुंदर था नहीं। लेकिन जब पतरस ने उसकी ओर देखा और उसको कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और आपको पता है, उसके घुटनों में बल आ गया और वो चलने लगा। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जो चंगाई हमें देता है, जो आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी के अंदर करता है, वो मुझे और आपको तृप्त करते हैं। आपका जीवन परमेश्वर सुंदर बना देता है। वो सुंदर फाटक के पास बैठता जरूर था, लेकिन उसका जीवन सुंदर नहीं था, भीख मांगा करता था वहां। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ, उसे स्पर्श करा, उसे चंगा किया, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करा। जो जन्म का लंगड़ा था, आश्चर्य कर्म किया, वो चंगा हो गया, और परमेश्वर ने उसके जीवन को सुंदर बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भी सुंदर बनाएगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और मुझे और आपको क्या करेगा? तृप्त करेगा। लोगों को कई सारी चीजें हैं जो लोगों को लगती है वेस्ट है। कुछ भी वेस्ट नहीं है मसीह जीवन में। मसीह जीवन में क्या, इस पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने कुछ भी वेस्ट नहीं बनाया। बाइबल इस बात को बताती है कि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हर एक वस्तु को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया, जिसका एक उद्देश्य है, कुछ भी बेकार नहीं है। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी बेकार नहीं है। कुलविंदर कौर जी, आपसे कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में कुछ भी बेकार नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में करा है, या जो कुछ भी आप है, वो परमेश्वर की मर्जी से है। हालेलुया। कुछ भी वेस्ट नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर। आप कभी भी ये ना सोचे कि मेरी जिंदगी में ये वेस्ट है। कुछ भी वेस्ट नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया, सब कुछ बेस्ट है। हालेलुया। उसने सब कुछ बेस्ट बनाया आपकी जिंदगी के अंदर। मुझे नहीं पता आप यहाँ पर हैं या नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए बेस्ट बनाया। सब चीजें जो कुछ भी प्रोवाइड किया आपकी जिंदगी के अंदर, वो सब कुछ बेस्ट है, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर, और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आपके घर में आश्चर्य कर्म करेगा। जो कुछ भी आपके जीवन में है वो व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है। कई बार बहुत सारी चीजों को आपने बोला कि परमेश्वर क्या है ये जीवन। परमेश्वर ने दिया आपको ये जीवन, ये वेस्ट नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ में रहकर आप इन्वेस्ट करते हैं। जब आप व्यर्थ की बातों में रहते हैं, वो वेस्ट चीजें हैं। आपका टाइम खराब होगा, आपका सेहत सेहत भी खराब होगी, दिमाग भी खराब होगा, चीजें चलती रहेंगी। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ भी आप करते हैं, वो इन्वेस्ट हो रहा है, और उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर एक ना एक दिन जरूर देगा। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी दिया है, वो
वो एक विशेष उद्देश्य के लिए है। हालेलुया। सब कुछ, चाहे वो आपका जीवन हो, आपका घर हो, परमेश्वर ने एक उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको बनाया, आपके परिवार में आपको रखा। और जो भी स्थिति आपकी है वो सब परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। कुछ भी वेस्ट नहीं है। आपसे कहना चाहती हूँ जब मैं और आप क्या करते हैं, परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, मुझे और आपको चंगा करता है। मुझे, मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। मेरे और आपके जीवन को सुंदर बनाता है। जो बेडोल था, सुनसान था, फिर ऐसी पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, सुंदर बना दिया ना। बहुत सुंदर बना दिया। परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है हमारी जिंदगी के अंदर। हमारे जीवन में बेडोल और सुनसानपन पड़ा रहे, वो ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जो चीजें आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। सब कुछ हो सकता है। जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी समझ से परे है। हालेलुया। समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है? आप लोग, आपको नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? आप मुझे बता दीजिएगा। ओके ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे और आपको चंगा करता है, और वो मेरे और आपके जीवन को सुंदर बनाता है, आश्चर्य कर्म करता है आपकी जिंदगी में। तब मैं और आप क्या हो जाते हैं, तृप्त होते हैं। मुझे और आपको संतुष्ट करना वो जानता है बेहतर तरीके से। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में भी कि आप दुनिया के आखिरी छोर तक चले जाओ, आप संतुष्ट नहीं होंगे किसी भी चीज से। आप हमेशा खालीपन, उदासीपन, निराशा और अकेलापन और बहुत सारी चीजों से भर जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर जो ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे ना, ना आप वचन को पढ़ेंगे, ना आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, और ना ही आप क्या करेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो आप कभी भी तृप्त नहीं होंगे। आप बस भागते रहेंगे इधर उधर उधर। कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, कोई मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, बस आप यही करते रहेंगे। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, तृप्त करना चाहता है। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं बस गिन गिन के पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो बहुत सुंदर और बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो सीखने लायक हैं आपके। उत्पत्ति की पुस्तक में यहूश सॉरी यूसुफ के बारे में जब हम देखते हैं, यूसुफ ने क्या किया, एक स्वप्न को देखा, और उसके जो भाई थे उसके बैरी हो गए। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, एक स्वप्न ही तो देखा था उसने, और स्वप्न ये था कि उसके सारे भाई उसके सामने, मतलब ये तो नहीं था कि भाई झुक रहे हैं, लेकिन एक पूला जो खड़ा हो गया और बाकी सारे पूले उसको क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। अब ये जो सपना था वो उसने अपने भाइयों के सामने बताया। फिर एक और सपना देखा, फिर उसने अपने पिता और अपनी माता और अपने भाइयों के सामने फिर से बता दिया। अब उसके भाई जो उससे पहले से ही बैर रखते थे और ज्यादा चिढ़ गए, और उसने रंग बिरंगा अंगरखा अपने पिता पिता के हाथ से बनाया हुआ पहना हुआ था। उसके पिता ने कहा कि जाकर तू क्या कर, अपने भाइयों की सुधि ले। वो भेड़ बकरी चराने कहाँ गए, अपने भाइयों की सुधि ले। और जैसे ही यूसुफ गया, यूसुफ को उन्होंने पहले मारने की कोशिश करी। जब उसके भाई ने बोला कि नहीं, ये हमारी हड्डी में की हड्डी है और मांस, हमारी मांस में का मांस है, इसको छोड़ दो, जाने दो, मतलब इसे गड्ढे में डाल देते हैं, मारेंगे नहीं लेकिन गड्ढे में डाल देते हैं। उसको गड्ढे में डाल दिया। अब इतने से भी उनका मन नहीं भरा, तो फिर यूसुफ को क्या कर दिया, बेच दिया। हालेलुया। जब यूसुफ को बेच दिया गया तो यूसुफ पोतीपर के घर आ गया।
अब पोतीपर के घर में उसको जो भी काम दिया जाता था यूसुफ करता था। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि यूसुफ किसी कोने में बैठकर बड़ा उदास था और वो रो रहा था कि उसके भाइयों ने उसके साथ क्या कर दिया। आपको पता है, जैसे ही उसने दर्शन को बताया, स्वप्न को बताया, तुरंत ही शत्रु ने तो एक चाल चली, लेकिन परमेश्वर भी महान सामर्थी परमेश्वर है। उसे बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर ही है। उसकी रग रग से वाकिफ है परमेश्वर। परमेश्वर ने अपना प्लान नहीं बताया था कि वो क्या करने वाला है। परमेश्वर ने ये नहीं बताया था कि यूसुफ को क्या बनाने वाला है। परमेश्वर परमेश्वर ने ये नहीं बताया था कि परमेश्वर उसको कहाँ लेकर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने बस सपना दिखाया। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ने अगर कुछ भी दिखाया, कुछ भी आपसे बात करी, तो वो ये नहीं बताएगा वो कैसे पूरा होगा और कहाँ पूरा होगा, आपको नहीं पता चलेगा। आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर की बात आएगी तो आपके हाथ से चीजें बाहर हो जाएंगी। कुछ भी आपके नियंत्रण में होगा ही नहीं। कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं होगा। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सच बात है ये 100%। यूसुफ ने जैसे ही अपने भाइयों को दर्शन स्वप्न बताया, सब कुछ उसके हाथ से बाहर था। बेच दिया गया। क्या वो चाहता था वो बेचा जाए? क्या वो चाहता था उसके भाई उसके दुश्मन बन जाए, मारे उसको? नहीं चाहता था। घर से बेघर हो गया? नहीं चाहता था। अपने भाई का, अपने पिता का पुत्र और इकलौता पुत्र जो बहुत प्रेम करता था उससे, क्या वो चाहता था अपने पिता को छोड़कर जाए? नहीं चाहता था। आपको पता है, परमेश्वर की बात जब पूरी होती है ना, तो चीजें आपके हाथ से बाहर, कुछ भी आपके हाथ में नहीं होगा। यहाँ पर पोतीपर के घर यूसुफ पहुंचाया गया, उसको बेच दिया गया। और जब पोतीपर के घर में परमेश्वर ने उसे आशीष दी, सब कामों में वो परफेक्ट था। अब सब काम ईमानदारी से करता था। परमेश्वर ने पोतीपर को इतना बढ़ाया, यूसुफ की वजह से बहुत आशीषित किया। परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। पोतीपर ने सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया कि सब कुछ क्या करेगा? यूसुफ ही करेगा, क्योंकि उसे पता था कि उसका परमेश्वर उसके साथ साथ चलता है। आप जो पोतीपर की पत्नी थी, वो यूसुफ के साथ में गलत संबंध बनाना चाहती थी। वो उसको उकसाती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर की नजरों में गलत चीजें नहीं करूंगा। और वो वहां से भागा। उसने गलत चीजें नहीं की। जब सब चीजें उसके हाथ में थी, वो तो एक गुलाम की तरह लाया गया था। कोई बड़े राजकुमार की तरह तो नहीं लाया गया था, लेकिन गुलाम की तरह लाया गया था। वो चाहता तो सोच सकता था ऐसा करने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि मैं परमेश्वर की नजरों में गलत नहीं होना चाहता। वो विश्वास योग्य रहा। और जब वो विश्वास योग्य रहा, तो पोतीपर की पत्नी ने उसे गलत इल्जाम में फंसा दिया। किसने मेरे साथ में व्यभिचार करने की कोशिश की, और उसको गलत इल्जाम में फंसाकर बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसे ही आपके पास आएगा, तो हो सकता है आपके अपने आपके बैरी हो जाएं, बाहर के लोग आपके बैरी हो जाएं, और हो सकता है आपको वो मारने की कोशिश करे, गड्ढे में डाल दे, और उससे भी उनका मन ना भरे तो वो आपको बेच डाले। पर वो नहीं चाहेंगे, वो उस सारी योजना को मिटा देना चाहते हैं कि ना ही पूरी हो, कभी ना पूरी हो। लेकिन उन्हें क्या पता है, उनको बनाने वाला स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। वो कहीं से भी अपनी बात को पूरा कर सकता है। वो हजारों दरवाजे बंद करने के बाद भी कहीं से दरवाजा आपके लिए खोल सकता है। जब आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी, परमेश्वर ने वहीं से रास्ता बना दिया उनके लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि सब दरवाजे बंद कर देंगे, परमेश्वर का प्लान पूरा हो ही नहीं सकता। आपको पता है, जब यहाँ पर पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, उसको बंदी गृह के अंदर डाल दिया गया, तो जो बंदी गृह का दारोगा था, उसने भी अपना सब काम यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। वो अपने काम में इतना ईमानदार था।
इतना सच्चा था कि सब कामों को बहुत अच्छे से करता था, और सब चीजें यूसुफ की निगरानी में होने लगी। और वहीं पर बंदीगृह के अंदर जो खिलाने हारों और पिलाने हारों दोनों थे, उनके स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया। और जो पिलाने हारों था वो तो बच गया, लेकिन जो खिलाने हारों था वो मारा गया। और यूसुफ ने कहा था कि जब तू बाहर जाए तो मेरी भी सुधि लेना, लेकिन वो भूल गया। अब यहाँ पर फिरौन ने एक स्वप्न देखा, दो स्वप्न देखे जिनका अर्थ सेम ही था, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया उस स्वप्न का अर्थ, कि वो स्वप्न का अर्थ क्या है। पर जैसे ही जब सब लोगों को बता दिया गया, कोई भी स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया, तब पिलाने हारों को याद आया कि कोई था जेल के अंदर जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था, और मुझे आज मेरे पाप याद आए हैं। तब राजा को उसने बताया, और राजा ने क्या किया, जल्दी से यूसुफ को बाहर निकाला, उसके वस्त्र चेंज हो गए, उसके दाढ़ी कटवाई, उसको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, और अच्छे से राजा के पास लेकर आ गए, सोने की चेन पहनाई, राजा के पास लेकर आ गए। अब यूसुफ ने राजा के फिरौन राजा के स्वप्न का अर्थ बता दिया, और परमेश्वर ने वहीं पर यूसुफ को क्या किया, राजा के स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया, और यूसुफ को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। और परमेश्वर ने क्या किया, उस सपने को भी पूरा किया। उसके भाई आए और उसके सामने झुके, उसको उनको पता ही नहीं था कि ये यूसुफ है। हालेलुया। आपको नहीं पता कि परमेश्वर उन सपनों को कैसे पूरा करेगा, उन दर्शनों को कैसे पूरा करेगा। वो पूरा करना जानता है। शैतान परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना जानता है, लेकिन परमेश्वर उसी बात में आपके लिए भलाई उत्पन्न करना जानता है। आपको पता है, आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया, आप ईमानदार रहें उसमें, और परमेश्वर का भय मानते रहें। आपको पता है, परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, उन स्वप्नों को पूरा करेगा, उन दर्शनों को पूरा करेगा जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री बना देगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप उससे संतुष्ट होंगे, या आप उस बात से संतुष्ट होंगे जो परमेश्वर ने आपसे कह दी है? आप उस बात से संतुष्ट होंगे ना जो परमेश्वर ने आपको दी, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया? या फिर आप बहुत बड़े राजा बन जाएं और सब चीजें आपके पास हों, उससे तृप्त होंगे? मुझे नहीं लगता एक व्यक्ति धन संपत्ति दौलत इन सब चीजों से तृप्त हो सकता है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि कई लोगों को, जो बड़े बड़े, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर समय जागते रहते हैं, बीमारियों में पड़े रहते हैं, और वो कभी भी संतुष्टि से सो नहीं पाते, चैन की नींद सो नहीं पाते, अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, अच्छा खाना वो नहीं खा सकते। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। सो खैर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बस जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि धन संपत्ति दौलत आपको तृप्त नहीं कर सकती कभी भी। आप चाहे कितना ही कमा ले, अगर आप थोड़ा भी कमाएंगे और उसमें परमेश्वर आपके पास होगा, और आप जो परमेश्वर आपसे चाहता है वो कर रहे होंगे, आप उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर ने यूसुफ के स्वप्न को क्या किया, पूरा किया। आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ, अगर आपने स्वप्न देखा है, दर्शन देखा, और आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, आपके परिवार के लोग आपके बैरी हैं, और सब चीजें आपके खिलाफ हैं, तो समझ लेना कि परमेश्वर उस प्रोसेस को पूरा कर रहा है, उस दर्शन को, उस स्वप्न को जो परमेश्वर ने आपको दिए आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। और चीजें भले ही शैतान बिगाड़ दे, पर चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप परमेश्वर के हाथ के बाहर हो। परमेश्वर के हाथ के बाहर कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के हाथ के बाहर वो आपको कहीं भी जाने नहीं देगा।
चीजें आपके हाथ के बाहर हो जाएंगी। आपको लगेगा मैं जैसा चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा। आपकी जिंदगी जैसा आप चाहते हैं वैसा क्यों नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर अपने वायदे को पूरा कर रहा है, अपने दर्शन को पूरा कर रहा है। पास्टर गुजरंत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपनी योजना को, अपने दर्शन को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा कर रहा है। इसलिए आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि ये क्या हो रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर वो पूरा कर रहा है। वो दर्शन, वो स्वप्न जो परमेश्वर ने आपको दिखाए हैं उनको वो पूरा कर रहा है। और वो सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं। जो भी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर चल रही है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है, बाहर नहीं है। आपको भले ही लगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चीजें मेरे हाथ के बाहर हो रही है, क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों चीजें ऐसी उथल पुथल हो गई हैं, क्या हो गया है, सब कुछ ऐसा क्यों हो गया है। पर यकीन मानिए वो सब चीजें परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ से बाहर नहीं है वो सब चीजें। क्योंकि परमेश्वर कुछ कर रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर कुछ कर रहा है। परमेश्वर उस प्लान को, उस योजना को पूरा कर रहा है जो उसने आपसे कही है, जो उसने आपको दिखाई है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी उसने उस वाचा को पूरा किया। भले ही वो उस समय उसको दिखाई नहीं दिया, इतना साल बीत गया, इतना समय हो गया, लेकिन दिखाई जरूर देगा। परमेश्वर करेगा जरूर। आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर अपनी वाचा को, भविष्यवाणी को, स्वप्न दर्शनों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा और आपको क्या करेगा, तृप्त करेगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने दर्शन, स्वप्न, प्रतिज्ञा, वाचा और भविष्यवाणियों को पूरा करके मुझे और आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। एक और आखिरी बात को बताकर फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। दानियल की पुस्तक, दानियल के बारे में आप जानते ही हैं। दानियल अ, दानियल के बारे में ऐसा बताती है बाइबल कि दानियल में कोई भी दोष नहीं पाया गया। दानियल निर्दोष था। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है दानियल का जो कैरेक्टर है, बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। यहाँ पर जब दानियल, जो दानियल था उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया। तो जो लोग थे वो क्या करने लगे, ऐसी युक्ति बनाने लगे कि किस तरह से हम दानियल को क्या करें, फंसाएं। किसी तरह से हम दानियल को क्या कर दें, फंसा दें। और दानियल फिर क्या हो जाए, दानियल फंसा ही रहे जिंदगी भर, और कभी भी वो सारी चीजें ना कर पाए जो वो करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को फंसे नहीं रहने देना चाहता कहीं भी। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बेस्ट चीजों में रहे और बेस्ट चीजें उनको मिले और सब कुछ अच्छा हो। तो जब दानियल में ये कोई दोष ढूंढ ही नहीं पाए, इनको लगता था कि हम कैसे दानियल को फंसाएं, क्या करें ऐसा जो दानियल फंस जाए। जब ये दानियल के अंदर कोई दोष ढूंढ ही नहीं पाए, तब इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने बोला कि दानियल क्या करता है, दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने झुकता है, हम उसकी व्यवस्था में ही उसको फंसा देंगे। और जाकर राजा के पास जाकर ऐसा फरमान निकलवाया कि राजा तू ऐसी कड़ी आज्ञा निकाल कि 3 दिन तक तुझे छोड़ कोई किसी देवता से और कोई किसी और देवी देवता से प्रार्थना ना कर सके। हालेलुया। ऐसा दानियल के लिए फरमान निकाला गया। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर दानियल को फंसाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा, लेकिन राजा दानियल के पक्ष में था। राजा ने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि राजा मजबूर था, अब क्योंकि इसने हस्ताक्षर किए हुए थे और राजा अपनी बात को, जो राजा ने बोली थी, उसको बदल नहीं सकता था। अब इन्होंने उस बात में क्या किया, सब जगह इस बात को बता दिया गया कि अगर कोई भी 3 दिन तक राजा को छोड़ और किसी और देवी देवता को आराधना करता है तो वो क्या कर दिया जाएगा, सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर दानियल ने क्या किया, जब उसने ये बात को सुना तो दानियल ने, जैसे वो प्रार्थना करता था, लिखा है 10 पद में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वे अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता और धन्यवाद देता था, वैसा ही तब भी किया। हालेलुया। ये मुझे बहुत 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 पसंद है ये वचन। और आपको पता है, जब उन लोगों ने देखा कि दानियल तो फिर से प्रार्थना कर रहा है, उनको मौका मिल गया, क्योंकि उनको फंसाने, दानियल को फंसाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं निकला। दानियल के अंदर कोई दोष निकला ही नहीं। आपको पता है, लोग आपको परख परख कर, देख देख कर, आपके अंदर जब दोष नहीं मिलता ना उनको, तब आपके लिए एक बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं लोग। बहुत बड़े षड्यंत्र में आपको फंसाते हैं और उसका इल्जाम आपके ऊपर ही डाल देते हैं, जबकि षड्यंत्र कोई और बनाएगा और फंसाया आपको जाएगा। ऐसा ही करते हैं लोग, जब आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती ना, तब बड़ा प्लान बनाया जाता है आपको फंसाने के लिए। वैसे ही दानियल को फंसाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया। और क्या किया गया, दानियल को सिंगों की मान के अंदर डाल दिया गया। और राजा ने कहा, राजा तो परेशान था, राजा सो भी नहीं पा रहा था, खा भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब दानियल को डाल दिया गया तो 19 पद में लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसको तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका? तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ हानि ना की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब दानियल को वहां से बाहर निकाला गया। कब परमेश्वर मुझे और आपको तृप्त करता है, आपको पता है? जब वो इल्जाम जो आपके ऊपर लगाए गए हैं, जब परमेश्वर उससे आपको निर्दोष साबित कर देता है ना, तब आप तृप्त होते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा ऐसा मैं देख ही नहीं पाती हूँ अपनी जिंदगी के अंदर जिसके ऊपर दोष ना लगाए गए हों, खासकर प्रभु के लोगों के ऊपर। हालेलुया। बलविंदर जी, आपसे कहना चाहती हूँ, जितने भी दोष आपके ऊपर लगाए गए हैं, जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं झूठे, परमेश्वर क्या करेगा? आपको निर्दोष साबित करेगा लोगों के सामने। जितने भी दोष लगाए गए हैं, परमेश्वर क्या करेगा? निर्दोष साबित करेगा आपको। बहुत सारे इल्जाम लगाए गए पिछले दिनों आपके ऊपर, और बहुत सारी चीजें हुई हैं आपके साथ में इन दिनों में। परमेश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उन इल्जामों से आजाद करेंगे। परमेश्वर आपकी सच्चाई को साबित करेंगे। परमेश्वर ने जैसे दानियल की सच्चाई को साबित किया, आप परमेश्वर में बने रहे हो, इसीलिए परमेश्वर आपकी सच्चाई को साबित करेगा। आप कुछ भी ना करें, आप बस शांत रहे। दानियल चुपचाप रहा और बस प्रार्थना की, उसने जो प्रार्थना करनी थी, चुपचाप ही रहा, और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया उसकी जिंदगी में। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे और आपको कब तृप्त करता है? जब मुझे और आपको उन दोषों से, उन बातों से, उन इल्जामों से बरी कर देता है ना, जो हम पर झूठे लगाए गए। तब मैं और आप तृप्त होते हैं ना। कोई आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा तो आप कितना, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। लेकिन परमेश्वर आपको उन इल्जामों से आजाद करके आपको क्या करेगा? तृप्त करेगा। सिस्टर दीपिका, आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा करेगा। कुलविंदर कौर जी, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा करेगा। सितेंद्र कुमार जी, परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें निर्दोष साबित करके आपको क्या करेगा? मुझे और आपको क्या करेगा? तृप्त करेगा। और एक बात को मैं
इस चैप्टर को खोलना नहीं चाहती हूँ। हम सब जानते हैं अय्यूब के जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम थी। एक के बाद एक प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक के बाद एक सारी प्रॉब्लम्स उसके ऊपर टूट पड़ी। लेकिन याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है कि तुम अय्यूब के धीरज को तो जानते हो। हालेलुया। और उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से क्या हुआ वो भी तुम जानते हो। जब मैं और आप क्या करते हैं, धीरज धरते हैं, तो परमेश्वर वो सारी चीजें जो आपने खो दी हैं, अय्यूब के जीवन में सब खो गया था। उसके बच्चे, पत्नी तो छोड़ के चली गई थी, और धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो गया था। परमेश्वर ने उसका सब कुछ उसे वापस लौटाकर उसे क्या किया, तृप्त किया। आपकी जिंदगी में हो सकता है बहुत सारी चीजें लॉस्ट हो गई हो, खो गई हो, जो आपकी थी। लेकिन जब आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ वापस करेगा। हालेलुया। वो सब चीजें परमेश्वर आपको प्रोवाइड कर देगा जो आपकी जिंदगी से खो गई है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको उन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। आप धीरज रखेंगे, परमेश्वर वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं अपने पॉइंट पूरे कर लूं। और मैं विश्वास करती हूँ, अय्यूब की पुस्तक हम सब जानते हैं, अय्यूब के बारे में सब जानते हैं। आप उसको जाकर पढ़ भी सकते हैं, उसमें इतने अध्याय हैं सारे। उसमें वो अपने आप को साबित करता रहा, लेकिन बीच में जब उसने बोलना स्टार्ट किया, फिर परमेश्वर ने उससे बात करनी शुरू करी। परमेश्वर ने उसे सब चीजें क्लियर की। फिर वो परमेश्वर के अनुसार उनको जवाब दे पाया। जो बातें परमेश्वर चाहता था उसने वैसा ही बोली। और परमेश्वर अय्यूब के दोस्तों से क्रोधित हुआ, और अय्यूब के दोस्तों को बोला, अगर तुम जाकर मेरे दास से माफी नहीं मांगोगे, बलिदान नहीं चढ़ाओगे, माफी नहीं मांगोगे, तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और जैसे ही वो अय्यूब के पास आते हैं, अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी सारी पीड़ा को दूर कर देता है। परमेश्वर जो कुछ भी उसने खोया था उसका दुगना उसको वापस कर देता है। हालेलुया। सो कुछ ही बातों को मैंने बताया यहाँ पर, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते रहें, तब परमेश्वर मुझे और आपको तृप्त करता है और हम अगुवाई पाते हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि मैं और आप प्रार्थना करते रहें। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना के जवाब को देकर मुझे और आपको तृप्त करता है। तीसरी बात मैंने बताया कि परमेश्वर मुझे और आपको चंगाई देकर, आश्चर्य कर्म करके और हमारे जीवन को सुंदर बनाकर मुझे और आपको तृप्त करता है। और उसके बाद मैंने बताया कि परमेश्वर मेरे और आपके दर्शनों को पूरा करता है, लेकिन मैं और आप उसका भय माने, उसके साथ ईमानदार रहें, और जो कुछ भी काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उसको बहुत ईमानदारी के साथ करते रहें। परमेश्वर आपके दर्शनों को, आपके स्वप्नों को पूरा करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी वाचा, भविष्यवाणियों को भी पूरा करेगा। और उसके बाद मैंने बताया कि परमेश्वर मुझे और आपको निर्दोष साबित करेगा, तब परमेश्वर मुझे और आपको तृप्त करेगा। बहुत जरूरी है कि वो मुझे और आपको निर्दोष साबित करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बारे में क्या करता है, गवाही देता है। अगर मैं और आप सही हैं तो वो हमारी गवाही देगा। हालेलुया। और वो हमें साबित करेगा। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि अय्यूब की तरह मैं और आप क्या करें, धीरज रखें, तो परमेश्वर वो सब कुछ जो मैंने और आपने खो दिया है, जो कुछ लॉस्ट हो गया, सब वापस आएगा। हालेलुया। सब कुछ वापस मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास में सब चीजें संभव है। हम सोचते हैं ना, जो चीजें चली चली गई वो थोड़ी ना वापस आएगी। कई लोग मुझे बोलते हैं जो चीजें चली गई वो थोड़ी वापस आएंगी। मैंने बोला गलत, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो चीजें भी वापस ला सकता है जो चली गई। हालेलुया। हमारे पास एक आशा है, उनके पास कोई आशा नहीं है। सो आइए इस समय अपने आंखों को हम बंद करेंगे और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद प्रभु जी। रिखाना मा शिखेरे बेदेरी याला रखा तारा, पूरा बादा ना खताला रबा शिखिरी बीरी याला रखा तारा। प्रभु जी इस समय आप यहाँ पर हैं परमेश्वर, आप अपने लोगों को छू रहे हैं प्रभु जी। इस वचन के अनुसार प्रभु अपने लोगों की जिंदगी के अंदर करे परमेश्वर, उनको तृप्त करे परमेश्वर।
जो भी चीजें उनको असंतुष्ट करती हैं यीशु के नाम से निकल जाए इसी समय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके लोग तृप्त हो जाएँ, आपके लोग संतुष्ट हो जाएँ पिता परमेश्वर। प्रभु सिस्टर हरदीप कौर को प्रभु आप छू रहे पिता परमेश्वर। अपनी बेटी को प्रभु आप परमेश्वर पिता उन विचारों से आज़ाद कर रहे हैं परमेश्वर जिनमें ये उलझ जाती हैं प्रभु। परमेश्वर आप उनको छुटकारा दे रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर। जो भी बातें प्रभु जी, इनको परमेश्वर पिता विचारों में घेरती है, यीशु के नाम से मैं उनको डाँटती हूँ, बाँधती हूँ और दूर करती हूँ। और जिस किसी को भी सुसाइडल वाले विचार आते हैं, यीशु के नाम से उनके विचारों को मैं डाँटती हूँ, बाँधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पिता उनके अंदर मैं जीवन को रिलीज़ करती हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम से। विनोद कुमार जी, परमेश्वर आपको छू रहा है इस समय। प्रभु जी, परमेश्वर इसी समय प्रभु आप अपने बेटे को छुएँ प्रभु जी और सारी वो बातें प्रभु जो परमेश्वर पिता प्रभु निराशा की है परमेश्वर, सुसाइड की है, यीशु के नाम से मैं निकल कर बाहर फेंकती हूँ। इस समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम से सारी निराशा इनके जीवन को छोड़कर चली जाए, अकेलापन छोड़कर चला जाए। प्रभु उनकी ज़िंदगी के अंदर आप परमेश्वर आप इन्हें संतुष्ट करें, आप इन्हें तृप्त करें परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह। इस समय सितेश ब्रदर को प्रभु आप छू रहे परमेश्वर, आप इन्हें आशीष दें प्रभु, इनकी ज़िंदगी के अंदर काम करे परमेश्वर। प्रभु जी इनकी ज़िंदगी में परमेश्वर पिता जो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, यीशु के नाम से वो होने लग जाए आज से परमेश्वर। और सब चीज़ें, सारे हालात बदल जाएँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी समय परमेश्वर पिता इनके हालात और परिस्थितियों को आप बदल दें पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनको ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक-एक जन को आप आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए प्रभु और जो बीमार हैं इसी समय यीशु के नाम से चंगे हो जाएँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु ये वचन लोगों के जीवन में बना रहने पाए प्रभु जी और 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। मैं एक-एक जन को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।